कहते हैं ना, कैच ए विन मैचेस। एक कैच पूरे मैच का मोमेंटम बदल सकता है और आपको दूसरी टीम से आगे निकाल सकता है। एक कैच बड़े प्लेयर का विकेट दिलवाकर सबसे बड़ा मैच जितवा सकता है। एक कैच आपकी मैच में वापसी करवाकर जीत के करीब ला सकता है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हैं तो कैच द डील, क्योंकि ये डील आपको सरकारी नौकरी में विजय दिलवाएगी। ये डील आपकी प्रिपरेशन का पूरा मोमेंटम बदल देगी। ये डील आपको जिंदगी के सबसे बड़े एग्जाम में सफलता दिलवाएगी। कैच द डील में आपको मिल रहा है अप टू 90% ऑफ सभी सुपर कोचिंग पर। तो अगर आप इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए कैच द डील एंड गेट द सिलेक्शन। हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। सो आज के सेशन में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है, शॉर्ट्स के थ्रू मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया था, क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू ये हमारा अनाउंस हो चुका है, जिसमें आरबीआई ने कुछ मेजर अनाउंसमेंट किए हैं और उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ जुड़ सके और उनको भी पता चल सके कि आज की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में आरबीआई के द्वारा क्या क्या मेजर अनाउंसमेंट किया गया है। जिसमें से एक तो हम सभी रेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले, इसके अलावा एक नया अनाउंसमेंट किया गया है, दैट इज यूपीआई से जमा हो जाएगा पैसा। तो ये क्या है, किस तरीके से वर्क करेगा, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी से। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। बहुत बार मैंने क्लास में बताया है कि मार्केट में जो मनी फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई एक पॉलिसी बनाती है, जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं ना। तो मार्केट में जो मनी फ्लो है उसको कम करना है ना, उसको ज्यादा करना है। तो ये जो भी करना है उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई एक पॉलिसी बनाती है, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। और ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है, इसी के अंडर एक कमिटी बनाई गई है और इस कमिटी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। 3 आरबीआई की तरफ से और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ये जो 6 मेंबर है यही मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमें क्या क्या करना है, कौन से रेट्स को इंक्रीज करने हैं, कौन से रेट्स को डिक्रीज करना है, किसको अनचेंज रखना है। मतलब हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं जिससे मार्केट में जो मनी फ्लो है उसको कंट्रोल किया जा सके। और अभी आज जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आया है वो इस साल के इस फाइनेंशियल ईयर का, मतलब अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 का, तो ये पहला बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी है। इसको बाई मंथली क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हर 2 महीने पर रिलीज होता है। ये बाई मंथली पॉलिसी है, हर 2 महीने पर ये कमिटी मार्केट में मनी फ्लो को चेक करती है और फिर उसी के बेसिस पर अपना रिव्यू देती है। तो फाइनेंशियल ईयर 25 का मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 का ये पहला बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी है। अप्रैल में आया, अब कब आएगा, जून में। ठीक है, जून के बाद कब आएगा, अगस्त, देन अक्टूबर, देन दिसंबर, देन फरवरी एंड देन अगेन अप्रैल। तो ये साइकिल चलती रहती है ना, ये बाई मंथली पॉलिसी है, हर 2 महीने पर इसका रिव्यू आता रहता है। ठीक है, तो ये इस फाइनेंशियल ईयर का पहला बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी है। टोटल इसमें 6 मेंबर्स होते हैं और ये मिलकर क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा टोटल 6 मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग ये इस फाइनेंशियल ईयर में ऑर्गेनाइज की जाएगी, जिसमें से ये जो पहला वाला है 1 अप्रैल 2024 से ये स्टार्ट हुआ है फाइनेंशियल ईयर, और ये पहला रिव्यू है ये ऑर्गेनाइज किया गया है। समझ में आ गया, पहला अप्रैल में आया है, दूसरा जून में आएगा, देन अगस्त, देन अक्टूबर, देन दिसंबर एंड देन फरवरी। तो टोटल 6 मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आपको इस फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिलेंगे। अब हम यहाँ पर जो मेजर अनाउंसमेंट किए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो पॉइंट है, जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, वो ये है कि इस बार आरबीआई ने रेपो रेट को अनचेंज रखा है। मतलब रेपो रेट जो पहले 6.5% था, ये अभी भी 6.5% है। ठीक है, तो रेपो रेट को आरबीआई ने क्या किया है, अनचेंज रखा है और ये लगातार 7वीं बार है ना, ये 7th टाइम ऐसा है कि आरबीआई ने रेपो रेट को अनचेंज रखा हुआ है। सो इसको आगे लिख लीजिएगा, इट इज द 7th टाइम। लगातार 7वीं बार ऐसा है कि आरबीआई ने रेपो रेट को अनचेंज रखा हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज रेपो रेट, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट की अगर हम बात करें तो बैंक, है ना, बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन जब लेता है, मतलब अप टू 90 डेज के लिए, ये जब शॉर्ट टर्म लोन लेता है आरबीआई से,
तो उस पर बैंक आरबीआई को जो इंटरेस्ट पे करता है उसी को हम बोलते हैं रेपो रेट। मतलब अगर बैंक आरबीआई से इस टाइम शॉर्ट टर्म लोन लेगा तो वो कितना इंटरेस्ट पे करेगा, 6.50%। और ये 7वीं बार लगातार ऐसा है कि आरबीआई ने रेपो रेट को अनचेंज रखा है। लास्ट टाइम इन्होंने जब इसको चेंज किया था तब फरवरी में किया था लास्ट ईयर, और अब ये लगातार 7वीं बार है कि रेपो रेट को अनचेंज रखा गया है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी रेट्स हैं जिसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये टेबल आपके सामने है, आरबीआई की वेबसाइट से ही मैंने लिया है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लेना। रेपो रेट कितना है, 6.50%। एसडीएफ कितना है, जिसको हम स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी बोलते हैं, ये 6.25% है। एमएसएफ से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, डायरेक्टली उन्होंने एमएसएफ पूछ लिया है कि कितना है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ये 6.75% है, बैंक रेट भी यही सेम होता है, तो ये भी 6.75% है। रिवर्स रेपो रेट ये 3.35% है। कैश रिजर्व रेशियो ये 4.50% और एसएलआर ये 18% है। मतलब कुछ भी चेंजेस हमें इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, सारे रेट्स यहाँ पर सेम रखे गए हैं। तो ये पहले से भी आपको याद रहा होगा, एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर किसी भी रेट को आरबीआई ने चेंज नहीं किया है। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गए रेट्स के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें तो जीडीपी, फिनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आरबीआई ने जो रियल जीडीपी प्रिडिक्ट किया है वो है 7%। तो याद रखिएगा कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आरबीआई ने जो जीडीपी प्रोजेक्ट किया है वो कितना है, 7%। वही जो सीपीआई इन्फ्लेशन है 24-25 के लिए, ये इन्होंने 4.5% क्या किया है, प्रिडिक्ट किया है। तो सीपीआई इन्फ्लेशन यानी कि हम रिटेल इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, ये आरबीआई के द्वारा 4.5% प्रिडिक्ट किया गया है। दोनों याद रखिएगा, रियल जीडीपी 7%, सीपीआई इन्फ्लेशन ये 4.5% है। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए, 24-25 की बात कर रहे हैं। ओके, क्लियर हो गया? चलिए, तो ये तो हो गया सभी रेट्स के बारे में। अब एक और मेजर अनाउंसमेंट किया गया है, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। तो हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, इन्होंने कहा कि बहुत जल्द आप जो आपका पॉपुलर यूपीआई है, यूपीआई जो एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिससे आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू इंटर बैंक ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, उससे अब आप बैंक में कैश भी डिपॉजिट कर सकेंगे। यूजुअली क्या होता है कि यूपीआई के थ्रू हमें थोड़े दिन पहले ही फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी कि हम एटीएम में विदाउट कार्ड यूपीआई के थ्रू हम कैश विड्रॉ कर लेते हैं। अब सेम उसी फीचर पर बेस्ड हमें ये फैसिलिटी दी जाएगी कि हम क्या कर सकेंगे, यूपीआई के थ्रू कैश डिपॉजिट भी कर सकेंगे। कैसे, वो सारी चीजें अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो वेरी सून यू कैन डिपॉजिट कैश इन बैंक थ्रू दी पॉपुलर यूपीआई, यूपीआई के थ्रू आप कैश डिपॉजिट कर सकेंगे। सो आरबीआई said it will soon facilitate cash deposit facilities in banks through the popular UPI। तो आरबीआई ने कहा है कि वो बहुत जल्द ये जो कैश डिपॉजिट फैसिलिटी है इसको बैंक में क्या करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे यूपीआई के थ्रू। क्लियर है इतना? चलिए, अब इससे होगा क्या, देखिए प्रेजेंटली क्या होता है कि हमें डेबिट कार्ड की जरूरत होती है ना। प्रेजेंटली डेबिट कार्ड्स आर मेनली यूज्ड टू डिपॉजिट मनी इन दी कैश डिपॉजिट मशीन। जो कैश डिपॉजिट मशीन होता है, आपने देखा होगा, जो अगर कभी आप एटीएम वगैरह जाते हो, एटीएम से कैश विड्रॉ करने, वहां पर अगर आप जाते हो तो आपको मशीन देखने को मिलती होगी। एक मशीन होती है जिससे हम कैश विड्रॉ करते हैं, एक मशीन होती है जिसमें हम कैश डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, या फिर सेम मशीन होती है। तो उसमें होता क्या है कि आपको डेबिट कार्ड की जरूरत होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मनी डिपॉजिट करते हैं उस कैश डिपॉजिट मशीन में, ठीक है। अब इससे क्या होगा, चीजें सिंपल हो जाएंगी, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको कार्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जब यूपीआई के थ्रू हो जाएगा तो आपको कार्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर ये जो प्रॉब्लम होती है ना कि हमारा कार्ड चोरी हो गया, हमारा कार्ड खो गया, या फिर नया कार्ड बनवाना है, तो वो सारी प्रॉब्लम भी क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। और इसके अलावा अगर आपका कार्ड चोरी हो जाता है तो कार्ड ब्लॉक करने के बाद भी, आपने अपना कार्ड ब्लॉक करा दिया, ब्लॉक होने के बाद भी आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो यूपीआई के थ्रू वर्क करेगा। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। सो इफ द फैसिलिटी ऑफ द कैश डिपॉजिट कम्स फ्रॉम यूपीआई, अगर यूपीआई से कैश डिपॉजिट की सुविधा आती है तो आपको जेब में कार्ड रखने की जो समस्या है वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। मतलब आपको कार्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एटीएम कार्ड आपका खो गया, या फिर आपको उसको रखने में प्रॉब्लम आ रही है ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, चोरी हो गया, तो ये सारी टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको कार्ड लेकर चलना नहीं पड़ेगा। और अगर आपका एटीएम चोरी हो गया तो आप उसको ब्लॉक करवाने के बाद भी, है ना, उसको ब्लॉक करवाने के बाद भी आप कैश डिपॉजिट कर सकेंगे यूपीआई के थ्रू। क्लियर है? चलिए, ये काम कैसे करेगा।
Till now, a debit card is used for cash deposit or withdrawal, but when this facility of UPI comes, you will not need a debit card. देखिए अभी तक क्या होता है, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर हमें कैश डिपॉजिट करना होता है, विड्रॉ करना होता है, तो हमें डेबिट कार्ड की जरूरत होती है। बट अगर ये यूपीआई आ जाएगा तो हमें डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी। इसमें होगा क्या, एटीएम मशीन में एक फैसिलिटी लॉन्च की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लाइक वहां पर कुछ स्कैनर टाइप सा होगा, हम अपने फोन में यूपीआई को ओपन करेंगे, उसको स्कैन करेंगे एंड देन उसके बाद हम पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे हम कैश विड्रॉ करते हैं यूपीआई के थ्रू, एक स्कैनर होता है, हम उसको स्कैन करते हैं और फिर हम कैश विड्रॉ कर लेते हैं विदाउट कार्ड, जो कैशलेस होता है, सॉरी कार्डलेस होता है ना। तो वैसे हम इसको भी कर सकते हैं कि वहां पर एक स्कैनर टाइप से होगा, हम उसको स्कैन करेंगे यूपीआई से और फिर आगे का प्रोसेस जो भी होगा उसमें जो भी डिटेल्स वगैरह वो जब आरबीआई अपडेट करेगा कि क्या क्या गाइडलाइंस है तब हमें पता चलेगा। मे बी हम ये मान सकते हैं कुछ इसी तरीके से वो वर्क करेगा। ठीक है, सो बहुत ही जल्द आरबीआई इस न्यू फैसिलिटी को, जो यूपीआई का नया फैसिलिटी है, इसको एटीएम मशीन में ऐड करेगा। After this, using a third-party online payment app, you will be able to deposit cash through UPI from the ATM machine. तो ATM मशीन से आप UPI का यूज करके कैश डिपॉजिट कर सकेंगे बहुत ही जल्द। और इससे रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है आरबीआई उसको बहुत ही जल्द रिलीज करेगी और बहुत ही जल्द ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। तो ये एक मेजर अनाउंसमेंट है जो आरबीआई के द्वारा किया गया है कि अब आप यूपीआई से कैश भी डिपॉजिट कर सकेंगे। ओके, इसके अलावा पीपीआई से भी, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, पीपीआई क्या होता है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, इससे भी आप पेमेंट कर सकेंगे। सो फर्दर इट हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड टू अलाउ द यूज ऑफ थर्ड पार्टी यूपीआई एप्स फॉर मेकिंग यूपीआई पेमेंट फ्रॉम पीपीआई वॉलेट। इसके अलावा पीपीआई वॉलेट से यूपीआई पेमेंट करने के लिए थर्ड पार्टी की यूपीआई ऐप के इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी। अभी तक क्या होता था कि जो भी मतलब यूपीआई पेमेंट हम सिर्फ उनसे कर सकते थे, उन पीपीआई से कर सकते थे जो वेबसाइट या फिर उनको मतलब पीपीआई कार्ड इशूअर होते थे उनके थ्रू ही कर सकते थे। थर्ड पार्टी का यहाँ पर परमिशन नहीं होता था, उनको अलाउ नहीं किया गया था। बट अभी जो थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप्स है उनको भी ये परमिशन मिलेगी कि हम उससे यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं पीपीआई वॉलेट से। क्लियर हो गया? ठीक है, अभी क्या है कि जो पीपीआई है उससे यूपीआई पेमेंट केवल पीपीआई कार्ड जारी करने वालों की तरफ से उपलब्ध कराया जाता है। और अब हम इसको जो भी थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप से, उनकी हेल्प से भी हम यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। सो इससे होगा क्या कि जो पीपीआई कार्ड होल्डर है ना, उनको बैंक होल्डर की तरह, जो बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी तरह इनको भी बेनिफिट मिलेगा कि वो क्या कर सकते हैं, यूपीआई से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यूपीआई से पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारी मेजर अनाउंसमेंट है जो आज की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में आरबीआई के द्वारा, हमारे आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी के द्वारा अनाउंस किया गया। तो सारी चीजें आपको याद रखनी है। सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो रेपो रेट है उसको अनचेंज रखा गया है। ठीक है, मेजर अनाउंसमेंट ये था। जीडीपी कितना है आपको याद रखना है, सीपीआई इन्फ्लेशन कितना है वो याद रखना है। बाकी यहाँ पर एक सबसे बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है कि अब हम यूपीआई की हेल्प से कैश में डिपॉजिट कर सकेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है, जो भी दिशा निर्देश हैं, जो भी रूल्स वगैरह हैं, वो आरबीआई बहुत ही जल्द रिलीज करेगा और बहुत ही जल्द इसको स्टार्ट भी किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा। सो आई रियली होप सो कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड बहुत सारे डाउट्स अगर कुछ रहे भी होंगे तो वो क्लियर हो गए होंगे। एंड बाकी ऐसी और अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो अगर आप में से किसी ने अभी तक इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मिलेंगे आपसे फिर ऐसे ही किसी और अपडेट्स के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।